तो रूल नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 18 क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। रूल नंबर 18 में क्या पढ़ने वाले हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि वन का प्रयोग अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। आप इस तरह स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं इसको। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पे वन आपका सब्जेक्ट बन रहा है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वन ही होगा। और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, इसका जो पजेसिव आएगा तो क्या हो जाएगा? वंस हो जाएगा। यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया एंड ये ऑब्जेक्ट हो गया एंड ये पजेसिव हो गया। ओके, ये ध्यान रखना है। सिंपली याद रखना है कि अगर आपका ये इंडेफिनिट प्रोनाउन वन अगर आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में बन के आ रहा है तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? इसके साथ वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट उसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी वन आएगा। और उसी सेंटेंस में अगर पजेसिव अधिकार वाला अगर क्या रखना है हमें तो वहाँ पे भी पजेसिव एडजेक्टिव अगर आना रहेगा तब भी वंस आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जैसे मैंने कहा वन वॉज या फिर आप वर लिख सकते हैं यहाँ पे वन वॉज या वर डिसऑनेस्ट। अब ये सेंटेंस क्या सही है? वन वॉज या वर डिसऑनेस्ट। तो मैंने कहा था कि वन अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसे मान लीजिए ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। तो इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, वॉज करेक्ट हो जाएगा। तो वन वॉज डिसऑनेस्ट। और भी किस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं एग्जाम में वन से रिलेटेड? तो इस टाइप के भी पूछे जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम में आ गया वन शुड लव हिज कंट्री। अब इसमें बताना है वन शुड लव हिज कंट्री, क्या ये सेंटेंस सही है? तो मैंने कहा था कि वन अगर आपका बन रहा है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, पहला ध्यान रखिएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तब भी आपका वन ही आएगा। अगर वो पजेसिव का काम कर रहा है तो आपका क्या आना चाहिए? वंस आएगा। तो यहाँ पे देखिए वन आपका यहाँ पे हिज आ रहा है, पजेसिव का काम कौन कर रहा है? हिज कर रहा है। हिज यहाँ पे गलत हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा क्या? वंस आ जाएगा। हिज यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है। तो वन शुड लव वंस कंट्री। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। ये अक्सर पूछा जाता है, आपको हिज लगा देगा या फिर दियर लगा के दे देगा या फिर आपका वन ही लगा के दे देगा। यहाँ पे भी और भी कन्फ्यूजन मैं दूर कर दे रही हूँ। यहाँ पे और भी आपका वन ही लगा के दे देगा, जैसे वन शुड लव वन कंट्री, तब भी ये गलत हो जाएगा। आपको वंस याद रखना है, वंस। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वंस आ जाएगा, वंस कंट्री हो जाएगा। या फिर वंस आपका वंस कंट्री, ये वाला भी वंस कंट्री लगा सकता है, ONCE वंस कंट्री, ये भी लगा सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपने ये वाला वंस रखना है, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये भी लगा के दे देगा वंस कंट्री। ओके, तो ये था रूल आपके 18 में, ये रूल था। बाकी हम नेक्स्ट देखेंगे रूल। एक रूल और यहीं पे क्लियर कर लेते हैं, रूल नंबर 20। ठीक है, रूल नंबर 20 क्या है? जैसे ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, रूल बाय रूल, ये आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं, ये आपके एग्ज़ाम में यही रूल एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे मैंने कहा एक रूल है अ नंबर ऑफ हो गया या फिर अ लार्ज नंबर हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ। आगे देखेंगे अ ग्रेट नंबर ऑफ, यहाँ पे भी ऑफ ही है। या फिर लार्ज नंबर्स ऑफ हो जाएगा, या फिर और भी ले लेते हैं यहीं पे
लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बहुत से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? बहुत, यानी कि अनिश्चित संख्या के अर्थ में आता है। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा, इसके साथ जो नाउन आते हैं वो प्लूरल नाउन आते हैं, और जो वर्ब आती है तो वर्ब भी प्लूरल ही आती है, ये ध्यान रखिएगा। ये रूल आपको अ नंबर ऑफ हो गया, अ नंबर ऑफ हो गया, अ लार्ज नंबर ऑफ हो गया, अ ग्रेट नंबर ऑफ हो गया, या फिर लार्ज नंबर ऑफ हो गया। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सॉरी इसके साथ नाउन कैसे आएगा? नाउन भी आपका प्लूरल नाउन आता है, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगा, ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा अ नंबर ऑफ, 1 मिनट, अ नंबर ऑफ students was present। ये सेंटेंस सही है क्या? अ नंबर ऑफ, अभी आपने कहा कि मैम आपने कहा था कि अ नंबर ऑफ के साथ, तो अ नंबर ऑफ के साथ आया है ना नंबर ऑफ, और अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन भी आया है, प्लूरल वर्ब आएगा। सेंटेंस इसका मतलब इनकरेक्ट है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वॉज नहीं होगा, प्लूरल आया है तो प्लूरल ही होगा, यहाँ पे वॉज नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपका वर हो जाएगा, वर प्रेजेंट हो जाएगा। तो कुछ भी यहाँ पे अगर आता है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वर प्रेजेंट हो जाएगा। ये आपके कहीं पे भी आते हैं अगर, तो बस निश्चिंत आप क्या करेंगे? प्लूरल नाउन रखेंगे, और प्लूरल दो ही चीज़ देखेंगे, प्लूरल नाउन इसके आगे रखा है कि नहीं, या प्लूरल वर्ब रखा है या नहीं, क्योंकि यहीं पे ये मिस्टेक यहीं पे करता है, ठीक है। एक और इसी से रिलेटेड एक और वर्क, एक और है यहाँ पे था, एक है दी नंबर ऑफ, इसी में कर लेते हैं दी नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ। ये भी क्या होती है? ये एक निश्चित संख्या की बात करते हैं। ये जो आपका आ नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, ये अनिश्चित संख्या की बात करते हैं, लेकिन जो दी नंबर ऑफ है ये निश्चित संख्या की बात करता है। और इसके बाद आपका नाउन कैसा आएगा? तो इसके बाद भी आपका प्लूरल नाउन ही आता है, बट वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। बस इतना ही ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर इतना ही फॉलो करना है। दी नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो आते ही आते हैं, बट वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दी नंबर ऑफ बॉयज आर 40। सेंटेंस सही है। दी नंबर ऑफ बॉयज आर 40। क्या ये सेंटेंस सही है? तो मैम ने आपने कहा था दी नंबर ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। अच्छा ठीक है, दी नंबर ऑफ आया, प्लूरल नाउन आया कि नहीं आया? नहीं आया है, तो यहाँ पे भी एक गलती हो गई, जो कि बॉय है यहाँ पे बॉयज आना चाहिए। उसके बाद वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब। इज नहीं आएगा, यहाँ पे आर आएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा क्या है? इज आएगा यहाँ पे, ठीक है। द नंबर ऑफ बॉयज इज 40, क्योंकि यहाँ पे इज नहीं आया, आर आया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लाना है, तो यहाँ पे इज आएगा। बस यही था, ये देख लीजिएगा। ओके, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आएंगे, और वहीं पे दी नंबर ऑफ ये निश्चित संख्या की बात करते हैं, तो इसके साथ भी प्लूरल नाउन तो आएगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब आएगा। ओके।